जय उत्तरस्य हकारस्य पूर्वसवर्णादेश लोकेन वाग्भस्ति वाघस्ति स्वलिढ्ढसति स्वलिढ्ढसति अग्निश्चिद्भसति अग्निश्चिद्भसति सोमसिद्भसति सोमसिद्ध त्रिष्टुभसति। सूत्रों में भी देखा जा सकता है ना। ये चाहे घ्रस्वादेशे नाझलौ सर्वनामना स्यात् ह्रस्वश्च। तीन तो हो गए, चार उदाहरण है वैसे। जय में है को ढ होता है, तो जय तो बहुत सारे वर्ण है वैसे, पर झ भ घ ढ जबई घड़ दस, चार ही उदाहरण बनेंगे। है को कवर्ग जब पहले आएगा तो कवर्ग आएगा तो एक ग्रस्वादेश से है को चतुर्थ वर्ण भय हो जाएगा। चवर्ग आएगा तो ना जलो है को झय हो जाएगा। कुछ उठू तय आएगा तो सर्वनामना स्यात् ह्रस्वस्य है को भय हो जाएगा। कवर्ग आएगा तो त्रिष्टु भसती भय हो जाएगा। हैं? सवर्ण ऊपर से आ रहा है, ऊपर सवर्ण है ना एक। वहां से सवर्ण आ रहा है, यहाँ पूर्व कहने से वो एक देश आ जाएगा। और सवर्ण कहा है ना, और यहाँ पूर्व से कह रहे हैं, तो पूर्व से और पर तो विरोध है, तो इसलिए केवल सवर्ण ले लेंगे। कवर्ग यदि पूर्व में आएगा तो त थ द थ हो जाएगा, और पवर्ग पूर्व में आएगा तो भय हो जाएगा। पांच उदाहरण हो गए ना, पांच उदाहरण हो जाएंगे। मतलब कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग हकारेण चतुर्था, पांचों वर्गों के पांच उदाहरण। मतलब है को कवर्ग आएगा पूर्व में कवर्ग है, जय तो है, पर उसमें से मैं आपको सरलता से समझा रहा हूँ कि कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग इन झय में से, झय में इन कवर झय वर्णों में से कवर्ग चवर्ग तवर्ग तवर्ग पवर्ग आएगा ना। पूर्व में कवर्ग आएगा तो भय हो जाएगा। जैसे ए चाहे ग्रस्वादेश है, पूर्व में पूर्व में जो है वो आएगा, चवर्ग आएगा तो झय हो जाएगा है को। पूर्व में कुचु टू ट आएगा तो ट ठ ड ढ हो जाएगा। तवर्ग आएगा तो ध हो जाएगा। पवर्ग आएगा तो ब भ ब भ, चतुर्थ वर्ण भ हो जाएगा। तिष्टु भसती, सोम सुधसती, स्वलित धसती, ऐसे व्यवस्था कर रहे हैं। जयति किम प्राड प्रांग हसती, यहाँ तो जय में नहीं आता, ये गय वर्ण यमगणनम पहले ही रह जाता है। भवान हसती नकार पहले ही रह जाता है। सस छोटी, जय से उत्तर विकल्प से, जय से उत्तर शकार को अटके पर रहते शकार आदेश होता है। अन्य दृश्य वाक शेते, जैसे वाक है और शेते है तो श हो गया।
और अग्निचित चवर गाया तो भी हो गया, तवर गाया तो भी हो गया, टवर गाया तो भी हो गया, पवर गाया तो भी हो गया। कवर्ग जवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग जय में से इन पांचों वर्गों में से कोई आएगा जय प्रत्यार में। तो जय से उत्तर जो सकार, उससे उत्तर क्या कहेंगे? जय से उत्तर जो सकार अटके पर रहते हैं उसको छकार देश हो जाता है। सत्वम अमी इति वक्तव्यम। हम के पर रहते सत्व कहना चाहिए। तत्श्लोकेन हम में अवर्ण से लेकर यमगणतम यमगणनम यहाँ तक हम प्रत्यार बनता है। तो तत्श्लोकेन यहाँ पर क्षय को क्षय हो गया, लय के पर रहते तत्समश्रुणा, क्षय को क्षय हो गया, मैं के पर रहते। हेलो यमाम यमी, हेलो उत्तर सम यमाम यमी पर तो लोग होती है नजर से। यमु का यम के पर रहते लोग होता है। तैया में एक दो तीन यकार है, मतलब क्रमशः तृतीया, दो यकार तो थे और एक क्रम से तीसरा भी उत्पन्न हो गया। मध्यमस्य वालों को हम्म। तत्तुम अमीति वक्तव्यम किम प्रयोजन तत्श्लोकेन, अटी की बजाय अमी कहना चाहिए। थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, हेवरट के बाद यमगणनम भी आ गया हम कहने से। तत्श्लोकेन लय तो अट के बाद लय भी आ गया और मैं भी आ गया। हयवरट तक अट प्रत्याहार था, हम कहने से लय और यमगणन छह वर्ण और आ गए हम कहने से। हलो यमाम यमी लोपा आदितेरपत्यम आदित्य इत्यत्र तकारात् परा एको यकार, तकार से परे एक यकार है। यणोमयो इति क्रम जो द्वितीय है, इससे दूसरा मतलब दुर्वचन हो गया। यण, यण से उत्तर मय को दुर्वचन, मय से उत्तर यण को दुर्वचन, ऐसा अर्थ करेंगे। यणोमय क्रम जो द्वितीय तत्र मध्यम से वाल होगा, मध्यम का हलो यमा में विलोपा से लोप हो गया। आदित्य, आदित्य देवता से स्थालीपाक से आदित्य, एक बीच वाले का यह का लोप हो जाएगा। 18 भी दो यकारो क्रमजस तृतीय तत्र मध्यम से मध्यमयोर वालों को होती, मध्यम का या दो मध्यमों का लोप हो जाएगा। हलय दिगिम अन्नम, अन्न में अन्नान निपातना अदो जग दिल व्यक्ति की दिन होती जग जादेश।
भवति अयम नकारो यम, यम परश्च, यम भी होता है यम परक भी होता है ना, तो हल पर है। दोनों प्रयोग बन सकते हैं। अन्ना अन्ना से ना प्रत्यय करके आमना बनाया है। सवाल नियम पढ़े जाएंगे या कोई भी? हल से उत्तर यम का लोप यम के तरह। आदित्य देवता से देखते हैं, स्थाली पाक से आदित्य, अत्रापि दो यकारो क्रमश तृतीया तत्र मध्यमस्य मध्यमय वालों को, मध्यमस्य मध्यमयो, यहाँ पर एक सिर रेखा मध्य और मयो के बीच में। हलैति किम अन्नम, यथासंगीत भी कर रहे हैं इसमें यहाँ नहीं। हाँ यह के परत यह का ही होगा, वह के परत वह, ल के परत ल। दो रह तो आएंगे नहीं, यह वह ल तीन में ही सूत्र लगेगा। और ऊपर वाले सूत्र में जो अर्थ के वक्त हम किया है वो सभी जगहों पर होगा या कुछ खास शब्दों को किसी तरह उपयोग करें? वो तो कोई विशेष तो ऐसे कहा नहीं, पर जहाँ मिलेगा हो जाएगा। हलैति किम अन्नम या अन्नम, यम यमामिति किम अग्नि, हल से उत्तर यम में न अग्नि, हल तो ग है, मैं जो है यम नहीं। अग्नि और अर्घ्यम दो उदाहरण दिए हैं ना यमाम के प्रत्युदाहरण। अच्छा एक ये तो फिर हल से उत्तर यम में, यम परे रहती, यम परे तो है पर यम नहीं आ रहा है। अग्नि उदाहरण तो वैसे बनेगा नहीं प्रत्युदाहरण। यमी का उदाहरण बन सकता है अभी। अगला यमी अग्नि उदाहरण यम परे नहीं है ना। यमी के सारंगम, यमी क्यों कहा, हल से उत्तर ग का लो, सिंगस्य विकार अण प्रत्यय किया सारंगम, रिकार से रपरा वृद्धि, सिंह का विकारण रिकार को रपर वृद्धि, अत्र गकारो यमीति किम शारंगम, यहाँ पर र हल में आ गया और ग यम में आ गया, लेकिन यम परे नहीं है। श्रृंग का विकार शारंग, अग्नि में दो ग हो जाते हैं ना। तो ग हद से उत्तर यर को दुर्वचन के परे। और यमाम का उदाहरण बता चाहिए, यमाम का हम्म, यमाम का उदाहरण कैसे?
हल से उत्तर यम का लोग जब के परे रहते हैं, तो यम परे भी है और हल गकार भी है, बीच वाले गकार को ये मान लीजिए दो गकार कर दे तो बन जाएगा। दो गकार। नकार यम में आ जाता है ना, हाँ दो गकार हो तब तो बन सकता है। हल से उत्तर यम का लोप, यम नहीं हटाएं, यम हटा देंगे तो हल से उत्तर लोप होता है, यम के पर रहते हैं। दो गकार। ये भी विकल्प से लोग है, वहां विकल्प से वो कर रहा है। पता नहीं। जरूरी सवर्ण है। हलाइति किम अन्यतरस्यामिति च हला उत्तरस्य झरो जरिस्य वर्णे परता लोपो भवति अन्यतरस्यां प्रप्तम अवत्तम इत्यत्र त्रयस्तकारा क्रमजश्चतुर्था तत्र मध्यमस्य मध्यमयोर्वालोपो भवति मरुत्ता इत्यत्र चत्वारस्तकार क्रमजा पंचमा तत्र मध्यमस्य मध्यमयोर्मध्यमानां वालोपो मरुत् शब्दस्य उपसंख्यान सामर्थ्यात् अस् उपसर्गात् इति उत्तम भवति। मरुत् शब्द का उपसंख्यान सामर्थ्य से अस् उपसर्गात् इति तत्त्वं भवति। जरा इति किं सारंगम, मरुत शब्द से उपसंख्यानम 1449 पर उपसर्ग संज्ञा का उपसंख्यान करवाया है, तो आज उपसर्गात्ता से तय हो गया 1459। जरा इति किं सारंगम झर से उत्तर नहीं है, झर जो है कहाँ तक होगा, रे सर और ये झर इति किम र है हयवृत्त का। हयवरट है, रे झर में नहीं आता है। झरी इति किम प्रिय पंचा पंच है, कहाँ को ले रहे हैं घर से बाहर, घर को हल में आ जाएगा, हल से उत्तर झरका लोग से बचेगा। हाँ हल से उत्तर झर का लोग, तो हल जो है इसमें सारंग में रे आ गया, उससे उत्तर झर का लोग, झर में गए गैर लिखा है। पंचम पंचम झर में नहीं आया, झर परे भी है। झरी दिगिम प्रिय पंच्या अल्लोपस्य च पूर्वत्र सिद्धे न स्थानिवति स्थानिवत भाव प्रतिषेधात् अत्र चकार सिंहकारे लोपस्यात्। पंच्या में पंचन शब्द था ना, अ का लोप हुआ है लोपों ने। अब अल्लोपस्य पूर्वत्र सिद्धे न स्थानिवत एक परिभाषा है, स्थानिवत भाव का प्रतिषेध है, तो चकार सिंहकारे लोपस्यात्, चकार का यकार के पर रहते लोप हो जाएगा। प्रिय पंच्या अल्लोपस्य पूर्वत्र सिद्धे न स्थानिवत, स्थानिवत भाव प्रतिषेधात् अत्र चकार से यकार लोपस्यात्, चकार का यकार के स्थानिवत भाव तो प्रतिषिद्ध हो गया, अब चकार का लोप हो जाएगा यकार के पर रहते।
यदि हम झरी हटा देंगे तो। झर परे आवश्यक नहीं रहेगा फिर। हल से उत्तर झर का लोप झर परे हो ऐसा आवश्यक नहीं रहेगा। सवर्णेति किम तर्पता तर्पतुम तर्पतव्यम सवर्ण ग्रहण सामर्थ्यादि संख्याता न देशो न भवति। सवर्ण ग्रहण सामर्थ्य से संख्यातानुदेश नहीं होता है। सवर्ण हटा देंगे तो तर्पता में र हल आ गया, झरो झरी, झर का लोग झर के पर रहते। प और तय, प और तय जो है झर में आ गया और तय भी झर में आ गया। सवर्ण ग्रहण हटा देंगे तो संख्यातानुदेशो न भवति। सवर्ण मात्रे लोपो विज्ञास्यते विज्ञायते तेन सिन डीपिन इत्यत्र ढकारे ढकार श्लोको भवति। सिन ढीपिन इत्यत्र ढकारे ढकार श्लोको भवति। सिंधी में क्या हो रहा है? डकार के पर रहते डकार का लोप होता है। सवर्ण मात्र में लोगों यथासंख्य नहीं लेते कि ड के पर रहते ड, ढ के पर रहते ढ, जैसे हलो यमाम यमी लोपा में होता है ना, ऐसा यहाँ नहीं होता है। वहां भी सवर्ण ले लेंगे तो कोई दोस्त नहीं आएगा। ये और वह ये के पर रहते ये का लोप, वह के पर रहते वह का लोप, ल के पर रहते ले का लोप। सवर्ण थोड़ी, मतलब हाँ सवर्ण थोड़ी। सवर्ण तो वहाँ होते ही नहीं। नहीं मतलब ये और यही आपस में सवर्ण होंगे। हाँ ये सवर्ण होंगे। वे और जमा हाँ वह सवर्ण होंगे, ले सवर्ण होंगे। तो सवर्ण तो वे विचार नहीं होता है ना वहाँ। व्यावृत्ति किसकी करेंगे? कुछ नहीं, एक नियम बचेगा। नहीं मैं ये कर रहा हूँ हलो यमाम यमी लोपा, हल से उत्तर यम का लोप यम के पर रहते। आप कह रहे हो सवर्ण कह दो, यमी सवर्णे कहने की आवश्यकता नहीं है। आपका कहना है कि हलो यमाम यमी सवर्णे ऐसे बोलो, तो मैं कह रहा हूँ कि हलो यमाम यमी सवर्णे कहने की आवश्यकता नहीं है। दो तीन फायदे। अगर यथासंख्य नहीं मानेंगे तो कहना बनता है। एक तो सवर्ण आगे भी चाहिए हमें, उत्तरार्थ के लिए भी हो जाएगा। और उस सूत्र में भी मतलब यथासंख्य निर्देशांक लगाना पड़ेगा। उस सूत्र में तो कोई आवश्यकता नहीं है सवर्ण की। आप ही तो कह रहे थे शुरू में तो कि इसमें तो सवर्ण की क्या। फिर बाद में याद आ गया जैसे जमागणना में पड़ेगा। हाँ तो सवर्ण जो है ना, यम और यम, जैसे सैया है तो ये के हल से उत्तर ये का लोप ये के पर रहता है, हल से उत्तर ये का लोप वह के पर रहता है, ऐसी परिस्थिति तो बनेगी नहीं। सवर्ण जो है ना, सवर्ण का लोप होता है हलो यमाम यमी, हल से उत्तर यम का लोप यम के पर रहते, तो यम का लोप यम के पर रहते। यहाँ पर ये देखना है कि यह व ल इन तीन का ही लोप होता है, यह व ल के पर रहते। तो ये श्रवण कहने की आवश्यकता नहीं है वहाँ। यह व ल, यह व ल, सामनासिक निर्नासिक ले सकते हो बस, सामनासिक निर्नासिक ले सकते हो। चिंडी की सिद्धि होगी, रुदादिगण की धातु है, लोक लकार है, सिसली विशेषण है, शेर ये पीछे स्नो स्नम आएगा, स्नस और लोबा, स्नम के आकार का लोप, स्नम के आकार का लोप, हेर भी भूजल में हेर भी जलाम जसी। ये जो शीश धातु है, शीश धातु के परे सी को ही हो गया, ही को जलाम
शेर, शेर ही, हेर ही से उत्तर धी हो गया। अब जलाम जैसी से जो शिश धातु का शकार था उसका डकार हो गया। न शब्दांत झली, अनुस्वार हो गया, स्नम का नकार, पर सवर्ण णकार हो गया, और धकार को ष्टुत हो गया ढकार। तो ढकार के प्रति लोप हुआ है। डकार का ढकार के प्रति लोप हुआ है। हिंदी तो अच्छी सिद्धियों में मानी जाती है, हमारे लिए तो कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। पर नए विद्यार्थी की कुछ बात है इसमें। लोड फिर ये पीछे ऐसे करते चले जाओ। उदादी व्यसन फिर ये पीछे साधारण गिरपत होता है। स्नेह रोका उदल वेर भी सुनाई तू जलाम दसी स्थानीवत होने लगेगा। अनुस्वार विधि में न पदान दिवचन वरे ये लोग स्वस्थ अनुस्वार विधि में स्थानीवत नहीं होता। स्थानीवत नहीं होगा तो फिर ये अनुस्वार हो जाएगा। अनुस्वार से पर सवर्ण करेंगे फिर स्थानीवत होगा। सवर्ण विधि में स्थानीवत नहीं होता। न पदान दिवचन वरे ये लोग स्वर सवर्ण अनुस्वार सवर्ण विधि अनुस्वार से प्रसवर्ण कर रहे हैं। तो इस कौन है और अभी इससे उत्तर इस डे का लोप हो जाएगा, है ना? क्योंकि हल से उत्तर झर के झर का लोप झर के पहले। उदाहरण स्वर प्रकरण के 3 सूत्र हैं ये, 1 2 उदात्त स्वरिता। जैसे गार्ग में गा है ना, वो उदात्त है, और ये अनुदात्त है, ये अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। और वात्स्य में भी ऐसे ही, पचती में प उदात्त है, च स्वरित हो जाएगा। अस्य स्वरित सिद्धत्वात् अनुदात्तम पदवेक वर्जम इत्येतना। अब इस स्वरित को मानकर वो नहीं लगता। तेन उदात्त स्वरित वह विश्वेते, उदात्त और स्वरित दोनों ही सुनाई देते हैं। ये असिद्ध हो जाता है तो उस सूत्र को तो अनुदात्त ही दिखेगा, अनुदात्तम पद में एक वर्जम को। पतंजलिकार ने कहा कि तित स्वरितम के बाद यदि ये सूत्र पढ़ दें तो क्या होगा। तो बोले अस्य स्वरित सिद्धत्वात्, ये जो स्वरित है ना ये तो असिद्ध हो जाता है, अनुदात्तम पद में एक वर्जम नहीं लगता। यदि तत्र क्रिएत, यदि इस सूत्र को वहां ले जाते हैं छठे अध्याय के पहले पाद में स्वरित के बाद तित स्वरितम के बाद, तो असिद्ध नहीं होगा। अनुदात्तम पद में एक वर्जम इत्येतत् प्रवर्तेत, इहितु करणे न प्रवर्तते। स्वरितस्य सिद्धत्व, 2 उदात्त स्वरितों का श्रवण होता है। नोदात्त स्वरितोदयम गार्गिकाश्च गाल्वानाम। उदात्त स्वरितौ उदयो यस्मात् बहुब्री। उदात्त और स्वरित इनका द्वंद्व किया। उदात्त स्वरितौ उदयौ यस्मात्,
उदात्त सरितोदय, उदात्त और सरित की, उदय शब्द प्रत्येक के साथ जुड़ रहा है, उदात्तोदय और स्वरितोदय। और उदात्त का अर्थ है, नहीं, उदय शब्द का अर्थ है पर शब्द। उदात्त परे है जिससे, स्वरित परे है जिससे, ऐसा अर्थ लगेगा। उदय शब्द जो है पर शब्द के समानार्थक है प्रातिशाख्यों में। उदात्तोदय उदात्त परस, स्वरितोदय स्वरित परस। अगार काश्यप गालवानम, गार्ग काश्यप और गालव को छोड़कर, गार्ग्य काश्यप और गालव। उदात्तोदय जैसे गार्ग्य स्तत्र, वात्स्य स्तत्र, तत्र शब्द आदुदात्त है। लिट स्वर से लिटि प्रत्यात पूर्वम उदात्तम भवति। लिट के पर रहते प्रत्यय से पूर्व उदात्त होता है, त्रल से पूर्व तय उदात्त है। तस्मिन उदात्ते परता, उस त्रय के पर रहते गार्ग शब्द स्वरित नहीं होता। उदात्त परे है जिससे, ऐसे अनुदात्त को स्वरित नहीं होता। गा जो है ऐसे दिखा दिखा रहे हैं। जैसे ये तो उदात्त है ना, ये तरह विधि प्रत्यात्म उदात्तम भवति। और ये अनित्यादि नित्य मात्रार्थ है, और ये अनुदात्त है। उदात्त उदय, उदात्त परे है जिससे, ऐसे अनुदात्त को स्वरित नहीं होता। स्वरितोदय गार्ग्य क्व, क्व शब्द चित स्वरितम से स्वरित है, तो गा जो है वो उदात्त है, ये अनुदात्त है। क्व शब्द स्वरित है, तस्मिन परता अनुदात्त स्वरितो न होते। अनुदात्त जो यह है वो स्वरित नहीं होता। गार्ग्य का अगार्ग्य काश्यप गालवानामिति किम, गार्ग्य सत्र गार्ग्य क्व तेषामि मतेन स्वरितो भवते। गार्ग्य काश्यप और गालव के मत में तो स्वरित हो ही जाता है। उदात्त स्वरित परस्थिति वक्तव्य उदय ग्रहणम मंगलार्थम पा। उदात्त स्वरित परस्य कह सकते थे सूत्रकार, उदय ग्रहण किया है, मंगल से समाप्त करना चाहते हैं अष्टाध्यायी। अनेक आचार्य संकीर्तनम पूजार्थम, और अनेक आचार्यों का ग्रहण जो किया है वो उनका सम्मान करना चाहते हैं। आचार्य सिखाते हैं कि दूसरों का सम्मान करो है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि च भवन्ति, ऐसे महाभाष्य करने का। मंगल मध्यानि मंगलांतानि वीर पुरुषाणि च भवन्ति, ऐसे पुरुषाणि च, ऐसे शास्त्र वीर पुरुष वाले होते हैं, संबंधित वीर पुरुषों से संबंध रखने वाले, आयुष्मान पुरुषों से संबंध रखने वाले होते हैं शास्त्र। वीर पुरुषाणि शास्त्राणि, आयुष्मत् पुरुषाणि शास्त्राणि, मंगलादीनि मंगल मध्यानि शास्त्राणि प्रथन्ते, खूब फैलते हैं। वीर पुरुषाणि आयुष्मत् पुरुषाणि से भवन्ति, शास्त्र वीर पुरुष वाले होते हैं ऐसे नहीं, वीर पुरुष हैं जिनके ऐसे शास्त्र, क्या कहेंगे, शास्त्राणि वीर पुरुषाणि भवन्ति। इसका मतलब है वीर पुरुषों से रिलेटेड होते हैं वे शास्त्र, उनके पढ़ने पढ़ाने वाले वीर पुरुष होते हैं और आयुष्मान पुरुष होते हैं। बहुत उम्र चाहिए इन शास्त्रों को पढ़ने हैं? पढ़ाने। क्या लंबी उम्र चाहिए वैसे भी इन शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने के लिए। क्या चाहिए? लंबी उम्र चाहिए, थोड़े समय में कहाँ हो सकता।
सभी विद्याएं तो ऐसी किसी भी विद्या में टाइम लगाना पड़ेगा। बीच में शिव शब्द का प्रयोग आ गया मंगल के लिए। वृद्धि राधे शिव समरिष्टस्य करे। शिव समरिष्ट चौथे अध्याय के बीच में अंत में शिवाजी विवरण तो पहले बाद में शिव समरिष्टस्य करे। शिव सम ऐसे शब्द प्रयोग हुआ है। एक और तो विवृता अपर संवृता विवृत संवृत, इसका उच्चारण ऐसा करते हैं ना। अकारो विवृता संवृतो भवति वृक्ष वृक्ष। अष्टाध्यायी बराबर बढ़िया सुनाई थी। रचयिता जी बता रहे थे तो मैंने मैंने पूछा कि अंतिम सूत्र बोलिए अष्टाध्यायी का। तो और तो दोनों और तो बराबर सुनाया था सही सही, पर एक ने बोला, पहले उसने बोल दिया, फिर दूसरे से पूछा, उसने कहा तो उसकी विजय हो गई इतने में ही। इस शास्त्रे कार्यार्थम अकारो विवृता प्रतिज्ञाता। इस शास्त्र में कार्य के लिए अकार विवृत प्रतिज्ञात है। तस्य तथा भूतस्य प्रयोगमाभूत। विवृत का ही प्रयोग ना हो यदि संवृत प्रत्यापत्ति यम क्रियते, इसलिए संवृत प्रत्यापत्ति चाह कर रहे हैं। दीर्घ प्लुतयोश्चनेन विवृतेन अकारेण ग्रहणम नेष्यते तेन तयो संवृतो न भवति। दीर्घ और प्लुत का अनेन विवृतेन अकारेण ग्रहणम नेष्यते। यहाँ जो है ना पहले वाला, इससे दीर्घ प्लुत अनुदित श्रवण प्रत्यय दीर्घ प्लुत भी आ जाएंगे श्रवण ग्रहण होने से। कहते हैं उनका ग्रहण नहीं चाहते, इसलिए तयो संवृत, उनको संवृत नहीं होता है आदेश। और समृद्ध इतना तो सफल करेंगे सब जगह, तो यहाँ भी कर देते सफल। हाँ, महाभाष्यकार ने तो कहा ही है, अब सूत्र बनाना चाहिए। फर्क हो जाता है उससे। दीर्घ प्लुतयो, फिर तो पूरे अष्टाध्यायी में भी गुरु जी आपको विद्युत ढंग से सुनाना चाहिए। क्या सुनाना? पूरी अष्टाध्यायी के सूत्रों में आपको विद्युत करना चाहिए। आपको नहीं, अष्टाध्यायी में तो अष्टाध्यायी में क्यों करना चाहिए? अष्टाध्यायी में तो अष्टाध्यायी से बाहर होने के बाद अष्टाध्यायी के सूत्र हैं, केवल प्रक्रिया में विवृत है। ये है नहीं क्या? दीर्घ ये नहीं पड़ा है। दीर्घ प्रत्यय अनेन दीर्घ प्रत्यय अनेन। दीर्घ प्रत्यय अनेन विवृतेन अकारेण। ग्रहणम निश्यते।
एक और अगले वाला है क्या? है 8 4 8 6। समृद्धेन च सवर्ण संवृतेन च सर्वगुणस्य मात्रिकस्य ग्रहणं स्थिति। मात्रिकस्य ग्रहणं स्थिति। लास्ट वाला क्या कह रहा है कि संवृतेन च समृद्ध के द्वारा सर्वगुणस्य मात्रिकस्य ग्रहणमिष्यते तेन सर्वगुणा प्रत्यापद्यते। जो अकार है समृद्ध अकार सर्वगुणस्य मात्रिकस्य ग्रहणमिष्यते। सर्वगुणस्य मानी तेन सर्वगुणा प्रत्यापद्यते। सर्वगुण तो वही 6 प्रकार को कहते हैं। के जो 6 प्रकार है उसी को तो कहते हैं। संवृतेन च सर्वगुणस्य कथम पुनः दीर्घ हृदय अनेन विवृतेन अकारेण ग्रहणमिष्यमाणं गुणलोके कथम च संवृतेन। समृद्ध जो है सर्वगुण युक्तस्य मात्रिकस्य ग्रहणमिष्यमाणं विलभ्यते। पूर्व सूत्रे उदर ग्रहणात् उदय ग्रहणात् पूर्वमेव कारणमुक्तम् अत्र अस्माभिः उदय ग्रहणस्य वर्णयति। सर्वगुणस्य यहाँ पर अभिनंदन ने लिखा है स्थानीय कारो दीर्घकृतो न ग्रहीष्यति। स्थानीय जो है कार स्थानीय कार दीर्घकृत को ग्रहण नहीं करेगा। आदेशस्तु अनणपि गुणांतर युक्तान तत्कालान ग्रहीष्यति। एक से इस निर्देशो वायम द्रष्टव्य अथवा एक से समझना चाहिए। ये भी एक समाधान देते हैं। मतलब तपर निर्देश से सिद्ध है। अद सूत्रम कर्तव्य। आप जो सुझाव दे रहे हो वो भाष्यकार ने कहा अतः असूत्र बनाना चाहिए। अतः तो दीर्घ का ग्रहण नहीं होगा तपर कर देंगे तो। अतः नहीं तो फिर दीर्घ का भी ग्रहण कराएगा। तत्र तय परो यस्मात् पूर्वो अकार स्तपर तात्पर स्तपर इति द्वितीय ततस्त स्थानीय कारो दीर्घ। ये जो तात्पर स्तपरा जो है ना वो भी तो होता है। दोनों ही तपर हो गए। फिर क्या होगा। स्थानीय अकारो दीर्घ न ग्रही। स्थानीय अकार दीर्घ का ग्रहण दिखाएगा और आदेशस्तु अनणपि
गुणांतर युक्तान तत्कालान, गुणांतर युक्त तत्कालों का ग्रहण कराएगा। कभी छह का ग्रहण करा देते हैं, दोनों इसकी भी जरूरत नहीं। यह एक शेष निर्देश करो। षड मात्रिका आकारा स्थानीनो निर्दिश्यन्ते आदेशापि षडे तत्र उभयत्र एक शेषा तत्र सर्वनाम स्थानी नाम, 6 स्थानीय है, 6 आदेश हैं। स्थानीय फिर दीर्घ कृतो भिन्न कालो न क्रियते, स्थानियों के द्वारा भिन्न काल वाले दीर्घ कृत ग्रहण नहीं किया। और सर्वनाम स्थानी नाम स्थाने षड आदेशा संवृता यथा संख्यम भवन्ति इति सर्वेश सिद्धि इति सम, इति सम, ऐसा कह रहे हैं पतंजलि का। ऐसा सबका भला हो, मंगल हो। तो ओम शांति शांति शांति। शाम को कौन सा पाठ है? क्या? श्री गुरुभ्यो नमः। थोड़ा थोड़ा करेंगे अब, ज्यादा मारा मारी में नहीं रहेंगे।